बहू सुहानी एक साधारण, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की थी जो शहर से घर गांव आई थी। उसकी शादी नीरज से हुई थी। नीरज एक बैंक में काम करता था, जहां सुहानी के सास कमला बहुत ही लालची और स्वार्थी स्वभाव की थी। कमला देवी को बस अपने स्वार्थ की पड़ी रहती थी। पैसे, जमीन, जेवर सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती थी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ ऑफिस। अरे बहू सुहानी, जरा इधर आओ। हाँ माँ जी, आती हूँ। सुन बहू, इस घर में जो भी है वो मेरा है। तुमसे उम्मीद है कि तू सिर्फ सेवा करेगी, ज्यादा बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए, समझी? हाँ माँ जी, मैं सेवा ही करने आई हूँ। घर को अपना घर समझूंगी माँ जी। लेकिन सास के इरादे कुछ और ही थे। कमला अब दिन में दिन लालच बढ़ती जा रही थी। कमला हर दिन सुहानी से बहाने बनाकर कभी जेवर निकलवाने लगी, कभी चोरी करने की इरादे बनाती। अगर मैं बहू को सोना चांदी चुरा लेती हूँ और जमीन अपने नाम करा लूँ तो बहू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। फिर एक दिन कमला ने अपने बेटे नीरज से कहा, अरे बेटा नीरज, बहू को समझाओ कि वो जमीन अपने नाम से मेरे नाम कर दे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, समझे बेटा? अरे माँ, वो जमीन तो दहेज में नहीं आई, सुहानी की पुश्तैनी जमीन है माँ। तो क्या अब बहू राज करेगी? मैं जिंदा हूँ, अभी ना जाओ, जैसे भी मेरे नाम करवाओ। बेचारा नीरज अब क्या करे? सास और बेटे के बहस सुन रही थी सुहानी। सास मुझे ठगने की कोशिश कर रही है, सास को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुहानी ने एक योजना बनाई, प्यार से सबका दिल जीतना शुरू किया, पड़ोसियों, गांव वालों और खुद अपने पति का भी। फिर एक दिन सुहानी ने एक नकली वकील को बुलाया और सास के सामने वकील को लाकर कहा, माँ जी, अगर आप चाहे तो मैं जमीन आपके नाम कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर आप ये वसीयत साइन करें कि मेरे बाद सब कुछ अनाथ बच्चों को जाएगा। सास कमला हड़बड़ा कर कहा, न नहीं, मेरा मतलब था रहने दे बहू, तू ही देख ले जमीन का क्या करना है। अब धीरे धीरे कमला को एहसास हुआ कि सुहानी कितनी समझदार और संयमी है। एक दिन गांव में चोरी हो गई और सबको शक सुहानी पर हुआ, लेकिन सुहानी सबूतों और अपनी बुद्धि से असली चोर को पकड़वाया और गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई और कमला का सिर झुक गया। कमला आंखों में आंसू थे। बहू, मैंने तुझे नहीं पहचाना, तू तो मेरे उस बेटे जैसी है जो कभी मेरी सोच बदल सकता था। सुहानी बहू मुस्कुराकर कहा, माँ जी, घर की असली दौलत प्यार और समझदारी होता है, जमीन जायदाद कहीं नहीं जाएगा माँ जी। अब कमला बदल चुकी थी और सुहानी से माफी मांगी, बल्कि अपने लालच को भी त्याग दिया। गांव में सुहानी एक मिसाल बन गई। महिलाएं उससे सीखने लगी कि कैसे समझदारी और संयम से कठिन परिस्थितियों को भी सुलझाया जा सकता है। कमला अंत में बोली, मुझे अब समझ आया कि बहू को बेटी समझो तो घर स्वर्ग बन जाता है। तभी नीरज बोलता है, और सास को माँ समझो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाता है।